आज मैं आप सभी को अहंकार से मूर्तिकार की मौत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे अपने आप पर अहंकार था कि उसकी तरह कोई भी मूर्ति नहीं बना सकता। तो आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला रहता था। वह ऐसी मूर्तियाँ बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था और आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपनी जैसी 10 मूर्तियों को बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियाँ बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी रोटी। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यह गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती। कहानी का तर्क यही है कि इतिहास गवाह है, अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर अहंकार ना रहेगा तो घर की कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। परिवार में कलह नहीं होगा, समाज में भी झगड़े नहीं होगा। अतः साधना का पहला मार्ग है अहंकार का त्याग। और जब साधना सिद्ध हो जाए फिर अहंकार ना आ जाए तो समझो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।